वोरा साहब, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान अपने इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत जूझ रहा है और काफी समय से जूझ रहा है। आप देखिए कि जब पीटीआई को लाया गया था, तो वो पीटीआई को लाने में जो बैकडोर उनके नेगोशिएशंस हुई थी, उस वक्त के जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट थे, और उन्होंने उन्हीं के वजह से जो उनका सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, उनके जो फैसले हुए, और फिर एक उनकी तरफ से जो नवाज शरीफ को जिस तरह से कटघरे में खड़ा किया गया, वो वहां चले गए, वो देश छोड़ के निकल गए, और वो सब डील्स हुई थी वहां, और वहां की जो पॉलिटिक्स है वो सारी डील्स पे आधारित है। अब जो एक्सपेक्टेड था पीटीआई से और इमरान से, वो वहां हुआ नहीं, और पॉलिटिकल टर्माइल पाकिस्तान में रहा। और उसके बाद जो पाकिस्तान के अपने इंटरनल जितनी भी ये इश्यूज हैं, उनको वो सॉल्व करने में कहीं भी कामयाब नहीं होते दिखाई दे रहे। तो कुल मिला के ये लगता है कि पाकिस्तान में जो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, ये अपने आप से, इनका कंट्रोल हमेशा से रहा है वहां की पॉलिटिक्स में, और अब भी दोबारा वो इसको फुल्ली कंट्रोल में लेके और उस सरकार को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, और जो उनकी फॉरेन पॉलिसीज हैं उनको वो अपनी तरह से डिक्टेट करते हैं। रही बात ये कि ये जितना भी मामला हुआ है, इसमें पाकिस्तान अभी जो प्रेजेंट में जो जनरल हैं और जिस तरह से वो बोल रहे हैं, या वो जो जियाउल हक के समय की बात थी जो आपने बयान किया, ये एक उनकी सोची समझी एक प्रैक्टिकल रणनीति रहती है पाकिस्तान की। और ये कंपल्शन भी है कि जब जब पाकिस्तान में अलग अलग तरीके के इश्यूज इतने ज्यादा बढ़ते हैं, जिनको वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तब ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसी तरह का हस्तक्षेप वहां करती है, और इसी तरह की अनस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी पाकिस्तान में रहती है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, वो आप देख लीजिए कि बहुत आज के दिन बहुत परेशानी के हालत में है। और जिस तरह से उन्होंने अपने एसेट्स को मोनेटाइज किया हुआ है और एक तरह से गिरवी रखा हुआ है, वो भले ही चाइना के लिए हो, वो भले ही यूएसए के लिए हो, वो भले ही किसी और कंट्री के लिए हो, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान एज एन कंट्री आधा गिरवी है, और आधा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसको कंट्रोल किए हुए। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का अपना कोई ऐसा वजूद है, या वो इस प्रकार की कोई एक कंसोलिडेटेड उनकी कोई ऐसी रणनीति है जिसको कह सकें कि एक नेशन की तरह वो बिहेव कर रहा है। बट ये जो अभी तक जितना भी हुआ है, इनका जितना भी बोलना है, ये सारा का सारा थिएट्रिकल है, और वो एक तरह से अपने आप कंसोल करने की और अपने अपने आवाम को एक तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश है, और अपना जो पॉलिटिकल वहां का बैलेंस है वो बनाने की कोशिश है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। और जहां तक आतंकवाद की बात है, वो हमेशा से वहां पोषित रहा है, उसको हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है, और वो एक उनका एक्सटेंडेड आर्म है। वो एक्सटेंडेड आर्म हमेशा इस्तेमाल करते हैं, और वो हमेशा ही ये काम करते रहे हैं, भले ही वो अफगानिस्तान हो, भले ही वो भारत हो, भले ही वो कोई और अन्य जहां भी उनके इंटरेस्ट हो। बट हाँ, ये जरूर है कि दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय दी दिस मुस्लिम वर्ल्ड एंड कैपिटलिस्ट पीपल। सो उनकी अपनी इतनी समस्याएं हैं, वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज से वो लड़ पाएंगे या वो कुछ कर पाएंगे। जहां तक भारत का सवाल है, भारत के अपने जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, और जिसमें आज ये निर्णय लिया गया और जिस तरह से ये कहा गया कि आर्मी को पूरी छूट दे दी गई है। अगर आप उठा के देखें 2019 का बयान, वही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने जब बालाकोट के बाद देखा था, बोला था, एग्जैक्टली वही एक रिपीटेड बयान जो शायद आपके दो चार शब्दों को घुमा फिरा के बोल दिया गया है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि इस आर्मी को फ्री हैंड कितनी बार दिया जाता है, कितनी बार इनसे वापस लिया जाता है, कितने समय के लिए दिया जाता है, ये भी बड़े सवाल है। उसके बाद ये भी सवाल आता है कि अगर मान लीजिए आर्मी को फ्री हैंड दे दिया, तो ये एक तरह से कहना है कि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आर्मी के ऊपर डाल दिया। कल को अगर कोई अच्छा काम हो गया, या कुछ थोड़ा सा एप्रिशिएबल हो गया, या उनकी स्ट्राइक ठीक हो गई, तो वो क्रेडिट गवर्नमेंट को जाएगा, और अगर कुछ गलत हो जाता है तो दैट इज डिस्क्रेडिट जो है वो किसी और पे शिफ्ट कर दिया जाए।
सो ये बहुत सी अलग-अलग तरीके की रणनीति और जिस तरह से अभी देश चाहता था देश की जो अपेक्षाएँ थी, उसपे उस वक़्त भी ऐसा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया और मुझे नहीं लगता कि अब भी कोई ऐसा बड़ा कदम आगे सामने आने वाले समय में उठाया जाएगा। कहा जाने लगता है और कहा जाता है और ये एक पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है कि इस आतंकवाद या इस तरह